हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में सामान्य हिंदी में कक्षा 12 2024। बट मेरे भाई 24 नहीं, 2023 का पेपर मैं आपको हल कराता हूं। और आपको मेरे भाई हल कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों हिंदी में आपको पता होगा कि 33 नंबर पासिंग है। और हिंदी में 33 नंबर जब पासिंग है, जब आपको इतना पता है मेरे दोस्त, तो एक काम करिए मेरे भाई। अगर ये जो जिस विद्यार्थी के मन में ये आता होगा सिर्फ अगर मुझे पासिंग नंबर चाहिए, मैं सिर्फ आज पासिंग नंबर हिंदी का सोल्यूशन बताऊंगा कि सिर्फ अगर इतना पढ़ के जाओगे तो आप सिर्फ पास होगे, और बाकी और नंबर लाने के लिए वो आपको और अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी हमारे वीडियो से बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप बने रहेंगे तो आज मैं हिंदी का पूरा सोल्यूशन ही खत्म कर दूंगा। हिंदी में क्या है, कुछ नहीं यार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्या हमारा है सामान्य हिंदी, और क्या है भारत तेंदु द्वारा। देखिए दोस्त, आता है इसमें हमारा खंड खंड का में, और एक आता है खंड खा में। ठीक है, तो इस पे पहले क्या किया जाएगा, पहले आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे भाई आपको बताया गया है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इसी तरह पूछता है तो कवि वचन सुधा, ये हमारा सही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये पूछता है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, तो हमारे हैं पहला हमारा श्याम सुंदर दास गुल, दूसरा है गुलबराय, और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है विधानिवास से। तो हमारा क्या है रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे भाई इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 33 नंबर लाकर आपको पासिंग करना है। बाकी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या है पहला खंड का है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। आपकी जो सीरीज होती है, सीरीज में आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो बहुविकल्पी होगा मेरे भाई, बस वही उसी को छटाइए करिए और एक अपना फेर बनाइए। ठीक है, और उसी में पूरा लिख डालिए। लिखने के बाद मेरे भाई रट डालिए, यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और आपका परीक्षा मेरे भाई 22 फरवरी से स्टार्ट है दोस्त। तो क्या काम करिए, पूरा जान लगा दीजिए। ठीक है, हिंदी मेरे भाई 100 नंबर का आता है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी 100 नंबर का आता है दोस्त। तो आपको 100 में से अगर 90 नंबर ला दिए मेरे भाई ना, तो आपका फिर हिंदी का टारगेट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम दूसरा पेज में। ठीक, देखो दोस्तों, देखिए दूसरा पेज हमारा क्या है दोस्तों, वही बहुविकल्पी यहाँ पर दिया है। ठीक है, पेज नंबर हमारा दूसरा वाला है ये, और क्वेश्चन नंबर भी दूसरा है। ठीक है, और तीसरा में आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे भाई अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी, अगर आप इतना पढ़ोगे अच्छे से रट के जाओगे मेरे भाई ना, तो आपको 10 नंबर अब जो है सिर्फ देता है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखिए आपको 5 × 2 = 10 दिया है ना, तो आपका 10 नंबर आता है मेरे दोस्त। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इसमें आपको पाठ और लेखक के नाम लिखना पड़ता है, और इसमें से आपको क्वेश्चन खोज कर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर हिंदी का पूरा आप सोल्यूशन चाहते हो अच्छी तरह से, तो हमारे दूसरे वीडियो में आपको हिंदी स्क्रॉल करोगे वहाँ पर वीडियो, तो हमारा नीचे वीडियो हमारे लिंक में जाओगे ना, तो नीचे आपको पूरा सही तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये कि 33 नंबर पासिंग नंबर सिर्फ कैसे हिंदी में लेकर आए, सिर्फ पासिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा, और इसका जो है क्वेश्चन आंसर सारा इसी में दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे पेज में। तीसरा पेज हमारा मेरे भाई दोस्त वही है। अगर आपको वो वाला चीज़ नहीं आ रहा तो आप अथवा करके दिया गया यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको प्रश्न वो पूछता है, पाठ और लेखक का नाम ही पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मज़ा करके आओगे, एकदम मज़ा काट के आओगे मेरे भाई परीक्षा में, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद देखिए मेरे भाई आपको 5 × 2 × 10 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप दोनों कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा चौथा प्रश्न आता है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्त। इसमें आपको क्या करना है, बोला गया है इसमें कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए खंड का ख ग घ ङ। ठीक है, इसमें दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। ख माना क्या है, जग का क्रम कैसे है, इसमें आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और पहला हमारा क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। इसमें आपको शीर्षक और पद्यांश के कवि के नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप बहुत स्टूडेंट मेरे प्यारे होते जो उन्हें क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो कुछ समझ में आता है, बट मेरे भाई उसे हिंदी नहीं समझ में आता, कि बोलते कि हिंदी में क्या याद करूँ कैसे याद करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, आपको सीरीज में
जो भी दिया गया वही याद करिए। और अगर पूरा सोल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें, मैं आपको पूरा सोल्यूशन वीडियो अच्छी तरह से बना कर दूंगा कि हिंदी में क्या क्या पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैं हिंदी का ही माहिर हूँ एकदम भाई, हिंदी में मैं पूरा बता दूंगा करना, तो आप जो पढ़कर जाओगे मेरे भाई वही आएगा। ठीक है। और सिर्फ मैं इसमें आपको 33 नंबर पास ही नंबर बताऊंगा। ठीक है। अब आते हैं हम चौथे पेज में। दोस्तों देखिए यहीं से हमारा क्या होता है, 33 नंबर स्टार्ट होता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मेरे भाई जो इसका कोई जो है मतलब इसका मान्यता जो मतलब जो कहते हैं कि यही एकदम आएगा, हाँ यही पढ़ कर जाओ यही आएगा। तो दोस्तों जो क्या है क्या हमारा साहित्यिक परिचय, और इसे हम जीवन परिचय भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा निश्चित नहीं रहता कि हम कौन सा याद करें और कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है। बट मेरे भाई आपको मैं इसको निश्चित नहीं कर सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं। देखिए 2023 में कौन सा आया था, प्रोजी सुंदर रेड्डी का आया था, और तीसरा हमारा क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया था, चौथा वासुदेव शरण अग्रवाल का आया था। ठीक है तीसरा। और इसमें खंडखा में से देखिए हमारा क्या है, मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा आगे। तो इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के लिए 2023 में आया गया था। ठीक है। इस बार भी इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, तो इसको याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है। और अगर आपको जीवन परिचय पूरा चाहिए तो हमारे वीडियो में आप जाएंगे, वहाँ पर लिंक खोलेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा दोस्त। ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब ये चीज़ है मेरे भाई, सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि दोस्त ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु सार कर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे भाई ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट और एक बहादुर कहानी का नहीं सॉरी हाँ 2 ही याद करना है मेरे भाई। अगर इसमें आपको 2 याद कर लिए, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, इसमें आपको मेरे भाई पक्का बता दूं एक नहीं एक आपको पक्का आएगा। ठीक है जरूर आएगा, पूरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट का दोनों कथा वस्तु का सार लिखना है मेरे भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है। अगर ये दोनों नहीं आएगा तो आपको बहादुर कहानी का सारांश आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बताए मेरे भाई ना, तो तीनों में से ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, उसके बाद ये अथवा करके आता है कि बहादुर कहानी का सारांश, और सबसे सही है बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट, या ये दोनों याद करिए आप, या चाहे बहादुर कहानी या ध्रुव यात्रा याद कर लीजिए, या सिर्फ ये दोनों याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये होता है कि 3 देता है, सिर्फ आपकी किताब में सिर्फ 3 ही है, और 3 में से आपको क्या करना है, 1 लिखना है। अब 1 लिखने के लिए हमें 2 याद करना होगा। अगर हम 2 याद करेंगे तो 1 ना 1 पक्का आएगा पेपर में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 याद कर लेना है, चाहे ये याद कर लीजिए चाहे ये। ठीक है 2 याद करना है बस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5 नंबर पाने के लिए हमें 2 याद करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर दिया गया दोस्त, अगर आपको इसको लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 7वां हमारा क्या है, यहाँ पर 7वां बताया गया कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे बहुत लोग को ये समझ नहीं आता है कि खंड काव्य की कथा वस्तु का सार कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सही बताऊँ आपको ना, जिला की बात होती है, जिस जिले में आप हो उसी जिले का लिखना पड़ता है। जिला का मतलब जिस जिले में आपका सेंटर जाएगा। ठीक है। आपका जौनपुर जिला जाएगा तो आपको जौनपुर जिला का खंड काव्य लिखना होगा। ठीक है। आपका आजमगढ़ जिला में जाएगा तो आपका आजमगढ़ लिखना होगा, सुल्तानपुर में जाएगा सुल्तानपुर के जिला का खंड काव्य लिखना होगा। तो आप लोग सीरीज लो लिए होंगे, अगर आप किताब लिए होंगे तो आपकी किताब या सीरीज की आप जब इसमें जाएंगे खंड काव्य मृत्यु खंड काव्य, तो उसमें आपको जिला का नाम दिया होगा, और वहाँ पर ये भी दिया होगा कि कौन सा जिले में कौन सा खंड का कथा वस्तु पढ़ता है। ठीक है। तो आपको उसी को याद कर लेना अपने जिले का। ठीक है। जिस जिले में आप हो उसी जिले का याद कर लेना। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पेज। यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपको 5 नंबर तैयार है। पहले मैं आपको बता दिया कि ध्रुव यात्रा या कहानी या सारांश के कुछ भी याद कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद वो 5 नंबर आपका फिक्स जो मैं उसको बताया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्रुव यात्रा कहानी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए खंड काव्य के आधार पर यही दिया है। तो मैं आपको बताया कि जिस जिले का होगा उसी जिले का आप याद कर लेना, ये जिले की बात होती है। और मेरे भाई 8वां नंबर क्या है, देखिए 8वां है कि संस्कृत में आता है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे सीरीज से तो हिंदी में इसका अनुवाद कर ले पाएंगे। आपका ये आता है 7 नंबर का। ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर का एक और आएगा, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है ना, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं, अगर ये आ रहा है तो ये लिखते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज।
अब देखिए मेरे भाई, यहीं से हमारा क्या होता है, 33 नंबर स्टार्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि उसमें कि पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश है, ध्रुव यात्रा आप याद कर लेना है ना, अभी जो मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 नंबर आपको वो वाला तैयार। और उसके बाद दोस्तों सबसे सही तरीका यहाँ पर है, अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, अगर आप इसको अच्छे समझ गए तो मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है दोस्त। ठीक है, इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित लोककृतियों में से, लोककृतियों और मुहावरों में से किसी एक का संदर्भ, एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपका 2 नंबर आएगा। ठीक है, इसमें अर्थ लिखना पड़ेगा, जैसे समझना सिर्फ ध्यान से मेरे भाई। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित लोककृतियों और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। 9 2 11 हो जाना मतलब क्या होता है कि हमारे, जैसे इसका अगर हम वाक्य लिखें तो वाक्य इसका कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना, इसका मतलब तुरंत भाग जाना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि 9 2 11 हो गया, इसका मतलब वो तुरंत भाग गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या है, कितना दिया है, एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बस आपको 4 दिया है, 4 में से अगर आपको कोई भी आता है तो आप क्या करते हैं, उसका सही करके और लिख देंगे। ठीक है, 9 2 11 होना, आपको पहले इसको काली हेडिंग से लिखना पड़ेगा, 9 2 11 होना। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल डालना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद कॉपी में, यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डालने के बाद फिर आपको लिख देना है 9 2 11 होना मतलब तुरंत भाग जाना, इधर लिखना है कि तुरंत भाग जाना, बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर तुरंत दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर जो जांचने वाला होगा। ठीक है, इसी तरह अपना जो है चारों, जो अगर 4 आपको मिलेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको समझ में आएगा, जिसको आप अच्छे से अर्थ निकाल सको, उसी को क्या करना, लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 10वां हम आते हैं। लिखा गया निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 5 नंबर हो और 2 नंबर ये वाला हमारा तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 2 7 नंबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपका 1 नंबर की आता हो गया 8 नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना होगा कि रविंद्र, इसमें लिखा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद कौन है, तो यहाँ पर लिखेंगे रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर लिखा है रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रवीन प्लस द्र। इसमें आप इसमें जो है बहुत बच्चों को समझ नहीं आता यार, कौन सा है, समझ नहीं आता। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे सही देखो, ध्यान समझो, सिर्फ लिखा गया कि रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, इसमें से कौन सही है। इसमें ये सही है कि ये सही है, पहला हमारा क्या है आ, दूसरा क्या है बा। ठीक है, तीसरा क्या है सा, मतलब तीसरा का मतलब सा वाला, और दा वाला क्या है हमारा रबीन प्लस द्र। देखिए दोस्त, तो इसमें हमारा क्या सही है, रबी, रबी का मतलब हमारा क्या हो गया, रबी प्लस इंद्र, रबींद्र। ठीक है, तो ये हमारा है इंद्र। अब आप कहेंगे कि इसमें ई नहीं है, तो हम ई, इसमें ई है, तो मेरे भाई ये मत सोचो, लास्ट में जो इंद्र आता है ई, तो यही हमारा सही है, तो दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा रबींद्र। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा सही है, राइट। और तीसरा हमारा देखिए, इसी तरह आपको तीनों में लिखना है। ठीक है, तो आपका 8 नंबर इसमें हो गया, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह रामेश का संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, एक बताया मैं, जैसे 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 बताया इसी तरह आपको तीनों लिखना है। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा, तो आपका 10 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, 10 नंबर तैयार हो गया मेरे भाई। अब बचा आपका 23 नंबर, क्योंकि 33 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा क्या है खा वाला, 10वां का हमारा खा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्त और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना होगा कि हमारा विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला हमारा क्या, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन कौन है, तो ये हमारा ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में भी वही दिया है कि क्या नमानु शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, नमानु शब्द सही विकसित किया हमारा दूसरा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आपको इसको बताना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया, 1 नंबर हो, 1 नंबर हो, 10 2 12 नंबर हो गया। ठीक है, 12 नंबर आपका इससे तैयार मेरे भाई, इसको आपको पढ़कर समझ कर जाना अच्छे से। ठीक है, और देखिए दोस्त 11वां नंबर क्या हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए।
इसमें आपको सही अर्थ चयन करके लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा कि अभिराम प्लस अभिराम, बिना रोके और सुंदर, लगातार और कुरूप, अनवरत और अनाकर्षक, सुंदर और आकर्षक। अभिराम और अभिराम, अभिराम और अभिराम का मतलब होता है कि सुंदर और आकर्षण। हमारा दूसरा ये वाला है यहाँ से कि अनवर्त और अनाकर्षक, लगातार और कुरूप, बिना रोके और सुंदर। अभिराम का और अभिराम का मतलब ये होता है कि बिना रोके और सुंदर। ठीक है, इसी तरह हमारा ये है अंत्र और अन्न में क्या फ़र्क है। ठीक है, अत्र अन्न किसे कहते हैं, तो हमारा क्या पहला क्या है अनाज और दूसरा भोजन और अनेक, बेकार और दूसरा अनाज और भोजन। अत्र और अन्न, अनाज और यहाँ पर दूसरा सही है भोजन और अनेक। ठीक है, अत्र मतलब होता है भोजन और अन्न मतलब होता है अनेक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अत्र मतलब होता है भोजन और अन्न मतलब होता है अनेक। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है खा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा खा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। ठीक है, कल जड़ चपला। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कल जड़ चपला, तो इसमें आपको सही अर्थ चयन करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ दिया है कि सिर्फ निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें सही अर्थ लिखना होगा। तो हमारा क्या हो गया 13 12 के बाद हमारा आ गया 13 14, फिर हमारा 2 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो 14 दूई हमारा हो गया 16, राइट। तो आपको 16 नंबर तैयार मेरे दोस्तों। फिर आपका क्या है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जो वंदना करने योग्य हो। जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, वांदनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते उसे पूजनी नहीं कहते, उसे सम्माननीय नहीं कहते, उसे आदरणीय नहीं कहते। जो वंदना करने योग्य हो उसे वांदनी कहते हैं, राइट। तो आपको समझ में आया होगा, 1 नंबर आपको इसमें मिल गया। तो आपको हो गया पूरा 16 नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दोस्तों आ गया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। पहला हमारा क्या है अजय, दूसरा अमर, तीसरा अजर और चौथा अनंत। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अजय, अजर, अजर उसे अजर कहते हैं, सॉरी उसे अजर कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा सही है, राइट। इसमें आपका 1 नंबर मिलेगा, तो आपका हो गया 17 नंबर, राइट। उसके बाद दोस्तों देखिए अब लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे लिखा है कि मैं सकुशल पूर्वक हूँ, इस तरह नहीं होता। लिखा है कि मैं पानी पी लिया हूँ। लिखा है कि वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। आपको जो शब्द लिखा है ये आपको सही ढंग से कहने में नहीं अच्छा लग रहा होगा ना। लिखा है कि मैं सकुशलोक पूर्वक हूँ, इस तरह नहीं बोलते ना, बोलते कि मैं कुशलोक पूर्वक हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मैं पानी पी लिया हूँ, तो यहाँ पर शब्द आपको उल्टा लिखा है, तो आपको इसको सही करके लिखना है। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सही करके कैसे लिखना पड़ेगा कि वो लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के नहीं वो लड़के कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको हर एक चीज़ का सही अर्थ बनाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आता है 2 नंबर का, राइट। तो हमारा हो गया 17 2 19 नंबर हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सब कुछ याद करना या मत याद करना मेरे दोस्तों, बट मेरे भाई वीर रस अथवा शांत रस, श्लेष अलंकार अथवा रूप अलंकार, छंदो चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, इतना याद करना। क्योंकि सबसे पूरे मगर बताऊँ मेरे दोस्त, पूरे पेपर में सबसे जो आता है, मतलब जो करने मतलब जो आता है, जो निश्चित होता है, तो यही है आपका 6 नंबर। यही है मेरे भाई जो निश्चित होता है। और बाकी जो मैं ये सब पढ़ाया कि अजय अमर निम्नलिखित तो वाक्यांश ये सब ये भी निश्चित है दोस्तों। तो यही आता है, आपको समझकर उसमें लिखना पड़ेगा और इसको आपको याद करना पड़ेगा। वीर रस श्लेष अलंकार चौपाई छंद ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद करना मेरे भाई, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं मेरे भाई, तो आपको पता होगा कि वीर रस अलंकार करुण रस क्या होता है, बस आपका सीरीज में दिया गया है, वहाँ पर आप जाओ लिखो याद करो। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आपका पेपर नज़दीक आ गया है। ठीक है, और ये आता है हमारा क्या 2 नंबर का आता है मेरे भाई, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो हमारे 6 नंबर इसमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 19 से 20 5 25 नंबर हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा 25 नंबर इसमें तैयार। अब आते हैं हम बात करते हैं विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए।
आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा आपको 6 नंबर की होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 25 और 6 हो गया हमारा 31 नंबर, ठीक है। तो आपको 31 नंबर का आपको आवेदन पत्र लिखने आता है ना मेरे भाई। जैसे हम लोग परीक्षा में जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसी में प्रिंसिपल साहब को हम जो है अपना एक क्या लिखते हैं, प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए कोई भी पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, या दिया गया अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आपको या तो एक अधिकारी को पत्र लिखना पड़ेगा, अगर ये आपको लिखने आ रहा है तो ये लिख दीजिए, या आपको विद्यालय में नियुक्ति हेतु संबंध प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए अगर ये आपको आ रहा है तो ये लिख दीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं कि सर हमें आज की छुट्टी चाहिए, हमारा तबीयत ख़राब है, इसके कारण हम आज स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग जो ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन, उसी तरह आपको क्या होता है, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आपका ये नंबर आएगा हमारा 6 नंबर का, ठीक है। तो आपका 6 नंबर का ये आ गया दोस्त। तो आपका पूरा हो गया 31 नंबर, और 31 नंबर के बाद मेरे भाई आता है ये 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर का आता है मेरे भाई 14 नंबर। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 14 कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सारांशित निबंध लिखिए। दोस्तों एक बात बताऊं, आपको निबंध याद नहीं होगा दोस्त, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्योंकि निबंध अगर आप अभी नहीं याद किए होंगे तो मैं बताऊं याद भी मत करना, आपको टाइम वेस्ट फालतू में जाएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपका समय पेपर जो आपका बहुत करीब आ गया, आपके पास इतना समय नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट बैठकर हम इसको याद करें। तो मैं सबसे सही आसान तरीका बताऊंगा कि जो है निम्नलिखित विषयों में से एक अपने भाषा शैली का निबंध याद करिए। तो निबंध याद करने का हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, इसमें आपको काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो निबंध याद करने का हम सही तरीका दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना, क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत पहुंच जाए मेरे दोस्तों, और आप उससे अच्छे से देख सकें। और परीक्षा में आते आते उससे क्या करें, पूरा पढ़ डालिए अच्छे से, जो मैं पढ़ाऊंगा, और अपना पेपर अच्छे से दे कर आए मेरे भाई, रैंक अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग। और एक बात और बताओ मेरे भाई, आप लोग टेंशन मत लेना कि हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों फेल तो कतई नहीं होगे। अगर आप साइंस स्टूडेंट होंगे तो मेरे भाई मैं कहता हूँ कम नंबर आपका भले आएगा मेरे दोस्त, बस आपको फेल नहीं होना है, पूरी गारंटी लेता हूँ। बस आपको क्या करना है दोस्त, लिख कर आना है। लिख कर अगर आप आ गए तो आपको फेल कतई नहीं होना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। और चैनल को नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं बताऊँगा कि निबंध याद करने का सही तरीका आप लोगों से अच्छे से देख सके, ठीक है।